डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके सामने एक और अनदर वीडियो लेके आया हूँ टेंस से रिलेटेड। तो आज हम जो पढ़ाएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, या सिंपल पास्ट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। अब ये टेंस कहाँ प्रयोग होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, जो इसका प्रयोग होता है कोई एक्शन जो कि पास्ट में पूरा कर लिया गया था, तो उसके लिए प्रयोग होता है। पास्ट एक्शन है जो कि पूरा कर लिया गया पहले, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रोट एन ऐसे, जैसे उसने निबंध लिखा, यानी पास्ट में वो लिख के कंप्लीट कर दिया गया था, तो ही रोट एन ऐसे। इसमें एक्शन जो होता है कंप्लीट इन पास्ट में दिखाया जाता है, पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया गया होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए भी होता है, भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए। फॉर पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए भी होता है। फॉर पास्ट हैबिट किस तरह से, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन, गांधी जी चरखा चलाया करते थे, यानी ये उनकी पास्ट हैबिट थी, तो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन। इसी तरह कोई आदत जो हमारी पहले थी, हम इस तरह देख लेते हैं। आई वॉकड डेली लास्ट ईयर, पिछली साल में टहला करता था, यानी पास्ट की आदत थी लेकिन जो अब नहीं है। तब भी हम इसका यूज करते हैं सिंपल पास्ट का, जब कोई पास्ट हैबिट होती है, पास्ट का एक्शन होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सिंपल पास्ट में कुछ वर्ड्स हैं वो आते हैं जनरली जो वर्ड आते हैं, यस्टरडे, इसके अलावा लास्ट, यस्टरडे, लास्ट, एगो, ये कुछ वर्ड हैं जनरली जो सिंपल पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं, सिंपल पास्ट में ही प्रयोग हुए वर्ड होते हैं। इस तरह हमने आपको पहचान बताई सिंपल पास्ट टेंस की। इसके अलावा हिंदी में इसको जो पहचानते हैं किस तरह से, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई, या ए आदि आता है। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में जनरली ता था, ती थी, ते थे, या ई, ए आदि शब्द आते हैं, और इनमें यस्टरडे, लास्ट, एगो जैसे वर्ड भी प्रयोग होते हैं। तो हमने ये इसकी आपको पहचान समझाई। अब हम इसके बाद बताएंगे आपको सेंटेंस वाइज। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसा करते हैं, इसको एक ही नाम लिखा रहने देते हैं। अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य, तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी मेट मी लास्ट वीक, सी मेट मी लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, MET, तो सी मेट मी लास्ट वीक, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है मेट। तो यहाँ पर सी मेट मी लास्ट वीक, वह मुझसे पिछले सप्ताह मिली, यानी सेकंड फॉर्म इसमें आती है। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसकी हिंदी है वह मुझसे पिछले सप्ताह मिली। तो इस तरह हमने ये देखा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
राम ने खाना पकाया, यानी राम कुक्ड द फूड हिमसेल्फ। राम ने खुद खाना पकाया या स्वयं खाना पकाया, राम कुक्ड द फूड हिमसेल्फ। इस तरह हमने देखा सिंपल पास्ट बहुत ही इजी है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए हमें वर्ब फॉर्म याद होना बहुत ज़रूरी है अगर हम टेंस सीखना चाहते हैं। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनेगा इसका वो देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नॉट। हमने बताया था कभी भी अकेला नहीं आता, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य आती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और नेगेटिव बनाना है, डिड के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जब डिड नॉट आएगा अफर्मेटिव में सेकंड आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन यदि सेंटेंस में कभी नहीं आया हो तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, तब डिड नहीं आएगा बल्कि केवल नेवर। तब हमारी वर्ब की सेकंड ही फॉर्म आएगी जो अफर्मेटिव में आती थी, वही वाली फॉर्म अगेन आ जाएगी। डिड नॉट आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन नेवर आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। उसने पौधों को कल पानी नहीं दिया, तो ही डिड नॉट वाटर द प्लांट्स yesterday। He did not water the plants yesterday। उसने कल पौधों को पानी नहीं दिया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता ने खाना नहीं पकाया, तो क्या कहेंगे? सीता डिड नॉट कुक द फूड। इस तरह हमने देखा डिड नॉट का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम कभी नहीं का एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने कभी गाली नहीं दी, ही नेवर। अब ये ध्यान देना है, डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन नेवर आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नेवर आने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही नेवर अब्यूज्ड। उसने कभी गाली नहीं दी, ही नेवर अब्यूज्ड। इस तरह हमने ये सेंटेंस बना लिया, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हमें पता है सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द आता है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डैज आता था, उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो यहाँ डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा नॉट, प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इन द एंड वी यूज क्वेश्चन मार्क। और हमने एक बात बताई थी, अगर क्या स्टार्टिंग में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती, वाट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुमने प्रश्न हल किए, तो डिड, तो क्या की अंग्रेजी नहीं आएगी, डिड यू सॉल्व द सम। क्या तुमने सवाल हल किए, डिड यू सॉल्व द सम। इसी तरह और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता ने खाना कैसे पकाया, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड कैसे, यानी हाउ डिड सीता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट आया नहीं तो इसमें लगेगा नहीं, हाउ डिड सीता कुक द फूड, हाउ डिड सीता कुक द फूड, डिड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं,
क्या तुमने सत्य नहीं बोला, तो क्या पहले आया है तो डिड पहले आ जाएगा। डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, क्या तुमने सत्य नहीं बोला। इस तरह हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच अनदर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ फॉर योर हेल्पफुल इन any competition also. So I will say to you, please subscribe my channel. Thanks for watching.